हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आपका चैनल आर के हॉरर स्टोरी हिंदी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक डरावनी कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी का नाम है दहशत की रात, एक हिंदी हॉरर स्टोरी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा न लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं कहानी की ओर। दहशत की रात, एक हिंदी हॉरर स्टोरी। आप सुन रहे हैं दहशत की रात, एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपको डर की गहराइयों तक ले जाएगा। आज की कहानी है शापित हवेली। राजस्थान के एक छोटे से गांव रतनपुर में एक प्राचीन हवेली थी, जिसे गांव वाले शापित हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में 50 साल पहले भयंकर हादसा हुआ था। हवेली की मालिक ठाकुर बीरेंद्र सिंह की पत्नी और बेटा अचानक गायब हो गए थे। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गई थी। गांव वाले कहते थे कि रात के समय हवेली से अब भी किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आती है। रवि, एक शहरी लड़का जो हाल ही में गांव घूमने आया था, इन कहानियों को मजाक समझता था। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ शापित हवेली जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, डर सिर्फ एक मानसिकता है। भूत प्रेत जैसी चीजें केवल कहानियों में होती है। रात के 12 बजे रवि और उसके 3 दोस्त सुमित, निशा और प्रिया हवेली की तरफ बढ़े। हवेली की दरवाजे पर टूटा हुआ ताला लटका हुआ था। रवि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी तरफ आया। अंदर घूप अंधेरा था और दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें अजीब सी आंखें झांकती हुई लग रही थी। ये जगह सच में डरावनी है, निशा ने डरते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं है, ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां है, रवि ने हंसते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। तुमने सुना? प्रिया ने कांपते हुए आवाज में पूछा। कोई जानवर होगा, चलो ऊपर चलते हैं, रवि ने कहा। वे सभी हवेली की सीढ़ियों से ऊपर गए। दूसरी मंजिल पर एक कमरा था जो पूरी तरह से बंद था। दरवाजे पर खून के धब्बे थे। ये कमरा क्यों बंद है? सुमित ने पूछा। शायद यही वो जगह है जहां वो हादसा हुआ था, निशा ने कांपते हुए कहा। रवि ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा अचानक से खुल गया। कमरे के अंदर धूल से ढकी पुरानी चीजें और एक बड़ा दर्पण था। दर्पण में उनका प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन तभी अचानक उनके चेहरे विकृत होने लगे। प्रिया डर कर चिल्लाई और दर्पण टूट गया। यह जगह सच में अजीब है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, सुमित ने कहा। नहीं, मैं कुछ साबित करके ही जाऊंगा, रवि ने जिद करते हुए कहा। वे जैसे ही दर्पण के पीछे की दीवार को देखने लगे, उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब पर खून के धब्बे थे और उसमें संस्कृत में कुछ लिखा था। निशा, जो संस्कृत पढ़ सकती थी, निशा ने पढ़ा। जो कोई इस हवेली की रहस्य को छेड़ेगा, वो अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक महिला की भयानक चीख गूंजी। चारों लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। यहाँ कोई है, प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। कमरे में एक सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसके लंबे बाल और लाल आंखें थी। तुम सब ने मेरी शांति भंग की है, उसने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा। औरत ने अचानक चीखते हुए हवा में उछाल मारी और चारों के बीच आ गई। उसने रवि की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुनिया में घुसने की? रवि कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बस जानना चाहता था कि यह सब सच या झूठ है। औरत ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। चारों लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा और चीखें तेज हो गई। सुमित और प्रिया बेहोश हो गए। निशा किसी तरह अपनी माला निकालकर औरत के सामने फेंकी। औरत चिल्लाई और गायब हो गई। सुबह होने तक वे किसी तरह बाहर निकले,
मैं कामयाब हुए, लेकिन रवि के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। क्या हुआ रवि? प्रिया ने पूछा। रवि ने धीरे से कहा, वो औरत कह गई थी कि मैं बच नहीं पाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद रवि की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके दोस्तों ने फिर कभी उस हवेली की बात नहीं की, लेकिन वे जानते थे कि वह जगह सच में शापित थी। और आज भी अगर आप इस हवेली के पास जाएंगे तो रवि की चीखें सुनाई देगी। यह था शापित हवेली का किस्सा। अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से बच कर रहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा ना लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।